श्री गणेश अष्टक स्तोत्र। श्री गणेश अष्टक स्तोत्र को गणपति स्तोत्र के प्रसिद्ध स्तोत्रों में जाना जाता है। यह स्तोत्र बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। इसे थोड़े अभ्यास द्वारा बड़ी सरलता से पढ़ा जा सकता है एवं इसे आत्मसात किया जा सकता है। यहां हम अर्थ सहित श्री गणेश अष्टक स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। गणेश अष्टक स्तोत्र जातक के सभी संकटों का नाश करता है। गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे करने के लिए जातक के मन में भगवान गणेश के लिए अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्री गणेश अष्टक स्तोत्र पाठ विधि। श्री गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ बुधवार से शुरू कर सकते हैं। श्री गणेश अष्टक स्तोत्र पाठ शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करने से विशेष फल मिलता है। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से लगातार 40 दिनों तक करना चाहिए। पाठ का आरंभ गणेश जी को प्रणाम करने के बाद उनकी पूजा करके करनी चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद गणेश जी को प्रणाम करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा बताएं। गणेश अष्टक स्तोत्र पाठ से लाभ। पूरे विधि विधान के साथ गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ करने से जातक को सभी प्रकार के कष्टों से राहत मिलती है। इसके पाठ से कुछ ही दिनों में जातक को सुखद परिणाम मिलने लगते हैं। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी और संकट से छुटकारा के लिए गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश अष्टक स्तोत्र एवं अर्थ। सर्वे ऊंचू यथोनंत शक्तिरनंताश्च जीवा यथो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्थे यथो भाति सर्वम त्रिधा भेद भिन्नम सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। सब भक्तों ने कहा, जिन अनंत शक्ति वाले परमेश्वर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मा से अप्रमेय असंख्य गुणों की उत्पत्ति हुई है, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों भेदों वाला यह संपूर्ण जगत जिनसे प्रकट एवं भासित हो रहा है, उन गणेश को हम नमन एवं उनका भजन करते हैं। यतश्चा विरासी जगत सर्व में तत्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देव संघा मनुष्या सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्व रक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं उनका भजन करते हैं। यथो वह्नि भानुद्भवो भूर्जलम च यतः सागराश्चंद्रमा व्योम वायु यतः स्थावरा जंगमा वृक्ष संघा सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे अग्नि और सूर्य का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी, जल, समुद्र, चंद्रमा, आकाश और वायु का प्रादुर्भाव हुआ तथा जिनसे स्थावर जंगम और वृक्ष समूह उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं। यतो दानवा किन्नरा यक्ष संघा यतश्चारणा वारणा श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यथो वीरुधश्च सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे दानव, किन्नर और यक्ष समूह प्रकट हुए, जिनसे हाथी और हिंसक जीव उत्पन्न हुए तथा जिनसे पक्षियों, कीटों और लता बेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेश का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं। यथो बुद्धिरज्ञान नाशो मुमुक्षोर्यतः संपदो भक्त संतोषिकाः स्युः यथो विघ्न नाशो यतः कार्य सिद्ध्यः सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे मुमुक्षु को बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है, जिनसे भक्तों को संतोष देने वाली संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा जिनसे विघ्नों का नाश और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। यतः पुत्र संपद यथो वांछितार्थो यथो भक्त विघ्नास्तथा नेक रूपा यतः शोक मोहो यतः काम एव सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे पुत्र संपत्ति सुलभ होती है, जिनसे मनोवांछित अर्थ सिद्ध होता है, जिनसे अभक्तों को अनेक प्रकार के विघ्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक, मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। यथोनंत शक्तिः स शेषो बभूव धराधारणे नेक रूपे च शक्तः यथो नेकधा स्वर्गलोका हीनाना सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनसे अनंत शक्ति संपन्न सुप्रसिद्ध शेषनाग प्रकट हुए, जो इस पृथ्वी को धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करने में समर्थ है, जिनसे अनेक प्रकार के अनेक स्वर्गलोक प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। यथो वेदवाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेति यत्ता गृणन्ति परब्रह्म रूपम चिदानंद भूतम सदा तम गणेशम नमामो भजामः। अर्थ। जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है,
जहां मन की भी पहुंच नहीं है, तथा श्रुति सदा सावधान रहकर नेति नेति इन शब्दों द्वारा जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। श्री गणेश उवाच। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् तत्पठेन्नर त्रिसंध्यम त्रिदिनम तस्य सर्वम कार्यम भविष्यति। अर्थ, श्री गणेश कहते हैं कि जो मनुष्य 3 दिनों तक तीनों संध्याओं के समय इस गणाधीश स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यो जपेदष्ट दिवसम श्लोकाष्टकमिदम शुभम अष्टवारम चतुर्थ्याम तु सोष्ठ सिद्धिर्वानप्नुयात्। अर्थ, जो 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथि को 8 बार इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। या पठेन मास मात्रम तु दशवारम दिने दिने समोचये द्वंद्वगतम राजवध्यम न संशय। अर्थ, जो 1 माह तक प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा, इसमें संशय नहीं है। विद्या कामो लभेद विद्या पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वांछितान लभते सर्वानेक विंशतिवारतः। अर्थ, इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को, पुत्रार्थी पुत्र को तथा कामार्थी समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यो जपेत परया भक्त्या गजानन परो नरः एव मुक्तवा ततो देवश्चांतर्धानम गतः प्रभु। अर्थ, जो मनुष्य पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री गणेश पुराणे उपासना खंडे श्री गणेशाष्टकम संपूर्णम। गणेशाष्टक स्तोत्र का जाप करने वाले जातक को सभी कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। भगवान श्री गणेश को सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं, जिस पर शिव नंदन भगवान गणेश की कृपा हो जाती है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश अष्टक स्तोत्र में श्री गणेश का सुमिरन किया गया है। गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि के दाता कहा गया है, तो जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसे गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।